पिछले वीडियो में हम लोग 126 तक बात किए थे। आज अब 127 से स्टार्ट कर रहे हैं। 127 नंबर अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहला है, यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संयुक्त रूप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोर्दिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। फिर दूसरा नंबर है, इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर आपका 128 नंबर है, अनुच्छेद है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय का फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के सम्यक रूप से अर्हित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा, और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्ते का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। 129 नंबर अनुच्छेद है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी। 130 नंबर अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। फिर 131 नंबर अनुच्छेद, जो कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या ख एक और
भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों को और दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि और जहां उस विवाद में विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विविध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। परंतु उस अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध सनद या वैसी ही अन्य लिखत के से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात परिवर्तन में है या तो इस उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। 131 का एक केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। ये संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 13/4/1978 से लोप किया गया है यानी खत्म कर दिया गया है। तो 131 क के बाद ये अगले वीडियो में मिलेंगे 132 नंबर अनुच्छेद से। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का धन्यवाद। तो चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए।